तो तुम लोगों ने रेनेगेड इमॉर्टल का लेटेस्ट एपिसोड अभी तक तो देख ही लिया होगा। तो आज हम नोवेल से उसके आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि एपिसोड 155 को, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा, जो वैंगलिन था उसने कलेक्शन पवेलियन को ले लिया था और वो लियोन के साथ यहाँ से भागा जा रहा था सेलेस्टियल गेट की तरफ, क्योंकि उसे जल्द से जल्द सेलेस्टियल रेल्म से बाहर निकलना था। और वही दूसरी तरफ हमने एक ओल्ड मैन को देखा था जिसने की काफी सारे बंदों को काफी बुरी तरीके से मार दिया था। अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन की न्यूज थी वो इस थंडर सेलेस्टियल रेल्म के चारों डायरेक्शन में फैल चुकी थी और काफी सारे कल्टिवेटर्स जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन जहाँ से निकल रही थी, जो कि स्पेशल जगह थी जहाँ पर की फॉर्मेशन वगैरह कुछ अपर हो जाता था, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह रहते थे और उन्हें तोड़कर काफी सारे बंदे उसके अंदर जा सकते थे। और यही न्यूज जो थी चारों तरफ फैल चुकी थी और इस वजह से काफी सारे कल्टिवेटर वहाँ पर जाए जा रहे थे। और जिस जगह पर भी जितने सारे कल्टिवेटर अपर होते वहाँ पर नेचुरली जो रिस्ट्रिक्शन वाले बंदे रहते वो तो रहते ही है कि, यानी कि इस फॉर्मेशन के ऊपर के जो रिस्ट्रिक्शन है उन्हें हटाने के लिए। और इधर हम शिंगोकू के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि वैसे एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन वाली जगह के ऊपर था और उसे कुछ तो गलत लगे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह के ऊपर पहले कुछ भी नहीं था, तो अचानक से ये जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है यहाँ पर कैसे आने लगी। और तब जो ज़ाई कॉन्गली था वो भी अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर आ जाता है और शिंगोकू से थोड़ी बातें चीतें करता है और उसे बताने लगता है कि क्या उसे पता है कि उसे आते वक्त रास्ते में कौन मिला। तो शिंगोकू बोलने लगता है कौन, तो ये देखकर जो ज़ाई कॉन्गली था वो बताने लगता है कि मैं रास्ते में सीधर से मिला और उन्होंने कहा है कि उन्हें अगर टाइम मिला तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर जो शिंगोकू था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों फिर इसी फॉर्मेशन के बारे में बात करने लगते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। और हम दूसरे साइड में भी ये जो फॉर्मेशन थे ऐसे उन्हें देख पाते हैं जिनमें से कि काफी सारे कल्टिवेटर एक फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं और उसके अंदर एक टनल बन जाता है जिसके अंदर क्यों घुस जाते हैं, लेकिन जैसे उसके अंदर हो जाते हैं वो सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। और जिस जगह पर फॉर्मेशन ब्रेक हो रहे थे काफी सारे कल्टिवेटर ऐसे अंदर जा रहे थे और सभी लोग मारे जा रहे थे। और हम शिंगोकू और ज़ाई कॉन्गली वाला फॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पर की वो बड़े आसानी से ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये जो दोनों थे बिल्कुल भी अंदर नहीं जाते। लेकिन जो काफी सारे कल्टिवेटर्स थे वो अब अंदर जा चुके थे और ये दोनों सोचने लगते हैं कि काफी स्ट्रेंज है कि ये फॉर्मेशन इतनी आसानी से ब्रेक हो गया, इसके अंदर कुछ तो मिस्ट्री है। और तभी ये लोग अंदर जो लोग गए थे उनके पास चीखें सुन पाते, अंदर जितने भी लोग गए थे वो सभी के सभी मारे जा चुके थे और वो जो टनल था वो भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। देखकर शिंगोकू और ज़ाई कॉन्गली काफी ज्यादा शॉक थे। और फिर जो पूरा सेलेस्टियल रेल्म था उसके अंदर काफी ज्यादा तगड़े खतरनाक सीन्स होने लगते, काफी सारे फ्रेगमेंट्स अचानक से कोलैप्स होने लगते और वहां पर से काफी सारे बॉडी पार्ट्स ऊपर हवा में आने लगते हैं, जैसे कि हाथ वगैरह, पैर वगैरह, ऐसे काफी सारी चीजें आसमान में आ रही थी जिसके अंदर खतरनाक ही हो रहा था। और इनमें सब में ज्यादा खतरनाक जो स्कल था वो था जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। और जो बॉडी पार्ट्स बाहर आए थे फुल रेड ओरा से भरे हुए थे, जो भी कल्टिवेटर इनके सामने आ जाते वो उन्हें ब्लास्ट कर देते, उनके ओरिजिन सोल वगैरह, जो फ्लेश वगैरह जो कुछ भी था वो ये जो बॉडी पार्ट्स थे वो एब्जॉर्ब कर देते। और इधर हम लियोन और वैंगलिन को देखते हैं जो कि बड़ी स्पीड में आगे जाए जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने में एक रेड लाइट आ जाती जिसके अंदर के एक आम था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और इन सभी की कल्टिवेशन जो थी ना वो पीक निर्माण, वो पीक कॉर्पोरियल यांग की थी। और इसे देखते ही वैंगलिन लियोन को इसे पीछे खींच देता है, लेकिन तभी वो जो आम था एक ऐसा अटैक वैंगलिन के ऊपर मार देता है। इस वजह से आसमान में से ऐसे 5 स्पिरिचुअल क्रैक्स वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर वैंगलिन अपने ओरिजिन सोल के अंदर की जो लाइटनिंग थी उसे सीधा इस हेड के ऊपर फेंक कर मारता है, लेकिन जो आम था ना उस लाइटनिंग को ऐसा पूरी तरह से क्रश कर देता है, उसके अंदर की जो ओरिजिन एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब कर देता है। और वैंगलिन इसे देखकर शॉक था और वैंगलिन फिर फुल सीरियस हो जाता है और अपने पास से थंडर सेलेस्टियल रेल्म का एक फ्रेगमेंट जो कि एक स्टैम्प था उसे बाहर निकाल देता है। और अगर तुम्हें पता नहीं कि वैंगलिन ने इस स्टैम्प को कब रिफाइन किया था तो तुम ये वाली वीडियो देख लो, क्योंकि इसके अंदर ही ब्लड एंसेसर और वैंगलिन की फाइट हुई थी और वैंगलिन को वही से ये ट्रेजर मिला था। और जो स्टैम्प था उस हैंड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जो हैंड था बड़ी स्पीड में इसे डॉज कर लेता है क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन ये जो हैंड था फिर से वैंगलिन के ऊपर वही स्पेशल क्रैक वाला अटैक कर देता है। इस बार इसके अंदर पॉइजन भी था और इसके अंदर की जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और वैंगलिन जानता था यह अटैक उसे लग जाए तो उसकी सोल और बॉडी दोनों ही खत्म हो जाएगी। इस वजह से अब यहाँ से भागने लगता है और वैंगलिन सोचने लगता है कि वो जब से कॉर्पोरियल यांग के अंदर आया है तब से अभी तक की जो टफेस्ट फाइट है उसकी यही है। और वैंगलिन की सोल भी इस अटैक जैसे फ्रीज हो रही थी, तो तभी वैंगलिन रुक जाता और अपने थर्ड आई वाला स्पेल का यूज कर देता है। इस वजह से वो जो स्पेशल क्रैक्स थे वो 5 ब्लड ड्रॉप्स के अंदर बदल जाते हैं और वैंगलिन इनके ऊपर स्टॉप स्पेल का यूज कर देता है। इस वजह से जो 5 ब्लड ड्रॉप थे एक जगह के ऊपर रुक जाते हैं और वैंगलिन अपना वो जो बीस्ट बोर्ड टैटू था उसे बाहर निकाल देता है और उस वजह से जो 3 ब्लड ड्रॉप्स थी वो स्टोन की बन जाती है। लेकिन ये देखकर वो जो आम तरह 2 ब्लड ड्रॉप्स को फिर से अपने पास बुला लेता है और फिर वो यहाँ से बचकर अब भागने लगता है। लेकिन वैंगलिन अब इतना आसानी से इस बंदे को बचकर भागने कैसे दे सकता था, क्योंकि उसने वैंगलिन को काफी डैमेज पहुंचा दिया था। तो वैंगलिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर इसे चेस करने लगता है और इसके ऊपर एक हेवनली चॉप को मार देता है। और वैंगलिन सोचने लगता है इस आम के अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल मैच करता है उस 5 कलर वाले वोटेक्स से। और वैंगलिन के हेवनली चॉप को जो आम था ना कुछ सील वगैरह बनाकर पूरी तरह से कोलैप्स करवा देता है। लेकिन वैंगलिन इसे बिल्कुल भी टाइम दे देता और अपना वो जो स्टैम्प था उसका यूज कर देता है और इस टाइम जो स्टैम्प था ना बड़ी स्पीड में वो जो हैंड था ना उससे जाकर टकरा जाता है। इस वजह से वो जो हैंड था काफी पीछे खिसक जाता है और उसकी जो ओरा थी अनस्टेबल हो गई थी, यानी कि उसके ऊपर काफी रेड लाइट आ गई थी, यानी कि अब ये जो हेड था ना ये थोड़ा सा इंजर हो गया था ऐसा मान लो। लेकिन ये हेड बिल्कुल रुकता नहीं और यहाँ से स्किप करने लगता है। और दूसरी तरफ हमें एक कल्टिवेशन फैमिली को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे बंदे थे और वो भी एक रेड लाइट से बचकर भागे जा रहे थे। लेकिन तभी ये जो आम था ना उसके सामने आ जाता है और जितने भी बंदे थे ना उन सभी को काफी बुरी तरीके से मार देता है। उनकी ब्लड, एनर्जी
एनर्जी वगैरह, वाइटलिटी वगैरह जो कुछ भी थी वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर देता है और इस वजह से ये जो हैंड था ना वो हील होने लगता है। तो देखकर मैगलिन के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा डार्क हो जाते हैं और लियोन को पकड़कर ऐसे बड़े स्पीड में पीछे भागने लगता है क्योंकि उसने और एक रेड लाइट को देखा था जिसके अंदर की एक लेक थी और ये दोनों मिलकर मैगलिन को बुरी तरीके से मार सकते थे। तो मैगलिन ऐसे भाग चुका था। तो देखकर जो आम था ना मैगलिन को देखता है लेकिन उसके पीछे नहीं जाता, वो जो लेक था उसके साथ सीधा इस थंडर सेलेस्टियल रेल्म के सेंटर के अंदर निकल जाता है। लेकिन असली डिजास्टर तो अब शुरू होता है। ये जितने भी आर्म्स, हैंड वगैरह जितने कुछ भी थे ना सभी बॉडी के पार्ट्स, सभी पीक कॉर्पोरल कल्टिवेशन रखते थे, इनके ऊपर अटैक वगैरह सब कुछ यूजलेस था और तभी ये जो पूरे पार्ट्स थे ना वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर एक ओल्ड मैन पूरी तरह से फॉर्म ले लेता है जिसके एक आंख नहीं थी लेकिन इसके बॉडी के अंदर से जो और बाहर निकल रहा था काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। और ये जो ओल्ड मैन था आसमान में देखता है और काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलने लगता है सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई, भले तुम्हारी जो सीलिंग थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी लेकिन टाइम के साथ वो खत्म हो गई और लगता है तुम मुझे पूरी तरीके से मारना नहीं चाहते थे, इस वजह से तुमने हीलिंग फॉर्मेशन बाहर लगा दिया जिस वजह से सेलेस्टियल रेल्म कोलैप्स होने के बाद भी मैं बच पाया। और तब ये जो बंदा था ना वो दाएं तहसील वाली जो जगह थी वहां पर चला जाता है और एक सेलेस्टियल रेल्म के फ्रेगमेंट को कोलैप्स करवा देता है जिसके अंदर से एक आंख बाहर निकलती है जिससे कि वो अपने आई सॉकेट में से लगा देता है, यानी कि अब इस बंदे की पूरी बॉडी कंप्लीट हो चुकी थी। और ये बंदा बोलने लगता है कि मैं अभी मेरे 10% पावर के ऊपर ही हूँ, मेरे अपनी 10% पावर ही रिकवर कर पाई है, मुझे अपनी पावर जल्द से जल्द रिकवर करनी पड़ेगी और पावर रिकवर करने का बेस्ट तरीका यही है यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स वगैरह है उन सभी को मार दो, उन्हें एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को रिकवर कर दो। और ये जो ओल्ड मैन था बोलने लगता है कि अब इस सेलेस्टियल रेल्म से कोई भी एस्केप कर नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ हम लियोन और मैगलिन को देखते हैं जो कि बड़े स्पीड में सेलेस्टियल गेट की तरफ भागे जा रहे थे लेकिन उनके पीछे भी काफी सारे बंदे थे जो कि सेम सेलेस्टियल गेट की तरफ भी भागे जा रहे थे क्योंकि उन सभी लोगों को समझ आ चुका था कि भाई जो ये सेलेस्टियल रेल्म है उसके अंदर एक मैसेकर स्टार्ट हो सकता है। तो सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और सेलेस्टियल गेट के पास काफी सारे कल्टिवेटर आ जाते हैं जो कि टेलीपोर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर एक टेरिफाइंग वॉइस आती है जो कि बोलने लगती है नो वन कैन लिव, यानी कि यहाँ से कोई भी अब जान नहीं सकता। और यहाँ पर रेड बिस्ट के साथ वही बुड्ढा पेड़ होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इस बंदे के यहाँ पर आते हैं एसेंडेंट कल्टिवेटर काफी सारे कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि इन बंदे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उनकी ब्लड एनर्जी वगैरह सब कुछ एब्सॉर्ब कर देता है। और बंदा बोलने लगता है आजकल के कल्टिवेटर के अंदर काफी ज्यादा ही कम एनर्जी है और ये बोलकर वो सीधा सेलेस्टियल गेट की तरफ चार्ज कर जाता है क्योंकि उसका सीधा प्लान था सेलेस्टियल गेट के सामने जाकर ऐसे खड़ा हो जाए और किसी को भी यहाँ से बचकर भागने ना दिया जाए। और इस ओल्ड मैन को देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक थे क्योंकि इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर आते के साथ ही 10 से ज्यादा कल्टिवेटर्स को मार दिया था और अब ये बंदा सेलेस्टियल गेट की तरफ जा रहा था लेकिन इसे रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। लेकिन तभी एक जो गोल्डन रोप कल्टिवेटर था वो सामने आ जाता है अपने 13 फ्लाइंग शॉट्स को लेकर और वो सभी लोगों से बोलने लगता है कि फेलो कल्टिवेटर जल्दी से मेरे साथ मिलकर इस बुड्ढे के ऊपर अटैक करो वरना ऐसे कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और ये जो गोल्डन रोप कल्टिवेटर था सीधा उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और काफी सारे कल्टिवेटर भी वो जो ओल्ड मैन था उसके ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज कर जाते हैं। और जब ये बंदा देखता है कि उसके ऊपर इतने सारे अटैक्स आ रहे हैं तो वो पीछे देखता है और बस हंसने लगता है जैसे कि ये सभी बंदे उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और फिर वो ऐसे डिसअपीयर हो जाता है और सीधा सेलेस्टियल गेट के सामने अपीयर हो जाता है और वहाँ पर एक रेड लाइटनिंग थी जिसके ऊपर की ये बंदा अटैक कर देता है और चिल्लाता है सेलेस्टियल गेट क्लोज। और उसके बोलते के साथ ये जो रेड लाइटनिंग थी वो धीरे धीरे कर श्रिंक होने लगती है, यहाँ पर का गेट भी क्लोज होने लगता है, यानी कि जो रेड लाइटनिंग थी वही थंडर फर्नेस का यूज कर यहाँ से लोगों को बाहर भेज सकती थी और ये बंदा उसे कोलैप्स करवा दिए जा रहा था। और दूसरी तरफ हम इस ओल्ड मैन के पीछे काफी सारे बंदों को देखते हैं जो जिसमें कि काफी सारे इल्यूजन के भी थे और सभी लोग इस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। लेकिन ये ओल्ड मैन उन्हें देखता है और बोलने लगता है कि जब सेलेस्टियल रेल्म क्लोज हो जाएगा तो तुम सभी लोग ही मेरा फूड बन जाओगे। और फिर ये बंदा सीधा ऐसे डिसअपीयर हो जाता है और एक एसेंडेंट कल्टिवेटर के पीछे अपीयर होता है, उसके चेस्ट में से हाथ को स्टैप कर देता है, उसके ओरिजिन सोल को क्रैश कर देता है, पूरी बॉडी को ब्लड बिस्ट पे बदल देता है और उसे पूरी तरह से डिवोर कर देता है और बोलने लगता है काफी वीक, इसके अंदर भी ओरिजिन एनर्जी काफी ज्यादा वीक है। और इस बार उसकी दादा सीधा जो गोल्डन रोब वाला कल्टिवेटर था उसके ऊपर चली जाती है। ये देखकर जो गोल्डन रोब वाला कल्टिवेटर था वो यहाँ से भागने लगता है लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। ये ओल्ड मैन सीधा ब्लडी शैडो में बदल जाता है और जो गोल्डन रोब मैन था उसके पूरी बॉडी को ऐसे घेर लेता है, उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और बुरी तरह से क्रश कर देता है उसे, मतलब काफी खतरनाक तरीके से मार देता है, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता और उसे भी पूरी तरह से डिवोर कर देता है। और बोलने लगता है लॉर्ड बैट ये तो एक की कल्टिवेटर था और जो बंदा था यहाँ पर काफी ज्यादा मैसेकर करे जा रहा था, स्लॉटर करे जा रहा था, काफी सारे बंदों को निपटाए जा रहा था, काफी सारे जो कल्टिवेटर थे वो सेलेस्टियल गेट की तरफ भागे जा रहे थे क्योंकि पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो जानते थे एक बार गेट क्लोज हो गया तो ये बंदा वैसे भी सभी लोगों को मार ही देगा। और भले ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन इतने सारे बंदों को एक साथ मार दे सकता था क्योंकि सेलेस्टियल रेल्म के अंदर काफी सारे बंदे थे जो कि गेट की तरफ भागे जा रहे थे। तो ये बंदा उन्हें देखता है और फिर अपना एक सेलेस्टियल स्पेल यूज करता है जिसका नाम था सेलेस्टियल स्पेल क्लोन। और देखते देखते ये बंदा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में ऐसे डिवाइड हो जाता है और ऐसे ही कर 32 क्लोज अपने बना लेता है। और फिर ये सभी क्लोज जो गेट था उसके 10,000 फीट के एरिया के अंदर आ जाते हैं और ये बंदा चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सेलेस्टियल गेट के 10,000 रेंज के अंदर जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। इसके जितने भी क्लोज थे वो सभी लोग स्लॉटर करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और ये बंदा हंसते हुए बोलने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कितने कल्टिवेटर्स यहाँ से एस्केप कर पाते हैं। और ये बंदा एक बंदे को मारने के लिए जा रहा था तो वो बंदा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट ही कर देता है क्योंकि उसका मानना ऐसा था कि इस बंदे के हाथों ऐसे मारा जाए उसमें खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूंगा, डिग्निटी के साथ मरूंगा। तो देखकर जो ओल्ड मैन था ना वो भी बोलने लगता है
सच में ये बंदा, इसके अंदर कुछ तो गट्स थे। और जो गेट था उसके 10,000 फीट के अंदर कोई भी नहीं पहुंच पा रहा था, बस कुछ इल्यूजनरी के ऐसे कल्टेटर थे जो 1,000 फीट तक जा पा रहे थे उस गेट के क्लोज। और ये जो बंदा था ना, जैसे जैसे कल्टेटर्स को मारा जा रहा था और उन्हें ऐसे डेवर करे जा रहा था, एब्जॉर्ब करे जा रहा था, वैसे वैसे इसकी कल्टेशन जो पावर थी वो बढ़े जा रही थी। और यहाँ पर अब पूरी तरह से ब्लड ही ब्लड फैल चुका था, चारों तरफ ब्लड सेट आ रही थी। लेकिन तभी हम कुछ दूर ज़ई कॉग्ली के ग्रुप को देखते हैं जिसके पीछे काफी सारे इल्यूजनरी के कल्टेटर थे, यानी कि इसका ग्रुप काफी खतरनाक था। और उसके साइड से जो टांगे फेंक था उसका भी ग्रुप आ रहा था और उसका भी ग्रुप बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। और ये दोनों ग्रुप बिना कुछ बोले इसे साथ में मिल जाते हैं और ये जो ओल्ड मैन था ना उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं अपने काफी सारे ट्रेजर्स वगैरह से। तो देख कर जो ओल्ड मैन था ना सीधा एक बंदे के पीछे पर हो जाता है टांगे फेंक के ग्रुप के अंदर। लेकिन वो जो बंदा था ना अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, वो इस बंदे के हाथों मरना नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ जो शेंगांगू था ना वो अपने लाइटनिंग से अटैक कर देता है इस बुड्ढे के ऊपर। और साथ ही जो टांगे फेंक था वो भी अपने खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और ज़ई कॉग्ली भी अपने खतरनाक टेक्निक का यूज कर देता है। और अब तीनों ही मिलकर इस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे। और साथ ही इनके पीछे काफी सारे इल्यूजनरी के भी कल्टेटर थे जो कि इस बुड्ढे के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। ये देखकर यहाँ पर के बाकी के जो कल्टेटर्स थे ना उनका जो मोरल था फिर से थोड़ा सा बढ़ने लगा था कि वो इस बंदे को मार सकते और वो लोग भी इस बुड्ढे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इनका जो ग्रुप था टांगे फेंक, ज़ई कॉग्ली, शेंगांगू वगैरह ये सभी लोग कॉर्पोरियल रैंक के ऊपर थे। और भी दो पावरफुल कल्टेटर थे जो कि कॉर्पोरियल रैंक के ऊपर थे और काफी सारे इल्यूजनरी के भी कल्टेटर्स थे। लेकिन ये जो ओल्ड मैन था ना उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कि ये सभी लोग भी इसके सामने कुछ नहीं। और उधर इस बंदे के 32 क्लोज जो थे वो सभी बंदों को स्लॉटर करे जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, फुल केओस यहाँ पर मच चुका था। और दूसरी तरफ हम वैंगलिन और लियोन को देखते हैं जो कि इधर ही आए जा रहे थे। और वैंगलिन जब उस व्हाइट हेयर ओल्ड मैन को देखता है तो तुरंत लियोन को ऐसे 500 मीटर दूर ऐसे खींच लेता है क्योंकि वैंगलिन जानता था कि यहाँ पर काफी खतरनाक सीन बच चुका है। और वैंगलिन यहाँ पर शेंगांगू और बाकी सभी लोगों को भी देखने लगता है कि ये लोग भी फाइट करे जा रहे हैं उस ओल्ड मैन से। और वैंगलिन पूरे बैटल फील्ड को अच्छे से देखने लगता है और जो शेंगांगू था देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, काफी ज्यादा डर गया था। और इस मैसेज को देखते बोलने लगता है, ब्रदर जू, मुझे नहीं लगता कि अब में से कोई भी जिंदा बच कर यहाँ से आज बाहर जा पाएगा। लेकिन जो वैंगलिन था उस ओल्ड मैन को देखे जा रहा था और उसे तो ये जो बंदा था ना ब्लड एंसेस्टर से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। और तुमने अगर ब्लड एंसेस्टर और वैंगलिन की फाइट को अभी तक नहीं देखा है जो कि इसी सेलेस्टियल रेल्म के अंदर हुई थी तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वैंगलिन सोचने लगता है कि इस बुड्ढे के सिर्फ कल्टिवेशन ही नहीं खतरनाक है बल्कि इसकी जो कल्टिवेशन है वो लगातार बढ़े जा रही है, वो जैसे जैसे यहाँ पर के बंदों को एब्जॉर्ब करे जा रहा है। लेकिन तभी वैंगलिन का माइंड क्लियर हो जाता है और लियोन को देखता है और बोलने लगता है, ब्रदर लियोन क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो? तो ये सुनकर जो लियोन था पहले तो सरप्राइज हो जाता है लेकिन वो वैंगलिन से बोलता है कि ब्रदर जू के पास अगर यहाँ से निकलने का कोई मेथड है तो मैं आपके ऊपर फुल ट्रस्ट करता हूँ। तो देखकर वैंगलिन लियोन से बोलने लगता है कि मेरे पास एक ऐसा स्पेल है जिसे कि अभी मैंने पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है और उस स्पेल का यूज कर मैं किसी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। मेरे ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन जो मेरे साथ रहेगा उसे काफी ज्यादा सफर करना पड़ सकता है। तो देखकर लियोन साइलेंट हो जाता है, फिर वो यहाँ की सिचुएशन को देखने लगता है और समझ गया था कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल भी किसी को बचकर यहाँ से जाने नहीं देगा। तो वैंगलिन ऐसा था जिसके पास थोड़ी सी होप थी कि वो यहाँ से लियोन को ले जा सकता है तो लियोन इसके लिए मान जाता है। तो वैंगलिन भी इसके ऊपर हमें नोट कर देता है कि जो दोनों ही बंदे थे अब थोड़े अच्छे फ्रेंड तो बनी चुके थे, काफी ज्यादा अच्छे तो नहीं लेकिन फ्रेंड तो बनी चुके थे। इन्होंने काफी सारे लाइफ एंड डेथ जो क्राइसिस थे एक साथ फेस किए थे। और तभी वैंगलिन लियोन को पकड़ता है और पीछे पीछे से जाने लगता है, 10 कदम पीछे चले जाता है लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आने लगती वर्ल्ड के साथ मर्ज होने की। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वैंगलिन अपने सामने की भी सिचुएशन को देख रहा था और यहाँ से वर्ल्ड के साथ मर्ज होने को भी देख रहा था। लेकिन फिर वो अपने एंजाइटी को सप्रेस कर देता है, वो सिर्फ अपने माइंड के ऊपर ही फुल फोकस करने लगता है और धीरे धीरे वही फीलिंग वैंगलिन को आने लगती है कि वर्ल्ड के साथ ऐसे मर्ज हो रहा और धीरे धीरे कर वैंगलिन वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है और यहाँ से वॉइड में सीधा डिसअपियर हो जाता है। और वैंगलिन का ये एक नया स्पेल था जिसका नाम स्पेशल बेंडिंग था जो कि तुम्हें इस वीडियो में फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। इसी वीडियो में वैंगलिन ने उसे सीखा था और वैंगलिन जब इस स्पेल का यूज कर रहा था और वर्ल्ड के साथ ऐसे मर्ज हो रहा था तो जो लियोन है ना उसे ऐसा लग रहा था कि कोई शॉर्ट से ऐसे फाड़ रहा हो। और दूसरी तरफ हम उसे ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे कल्टेटर जो टांगे फेंक, शेंगांगू, ज़ई कॉग्ली वगैरह अटैक करे जा रहे थे। लेकिन ये जो बंदा था ना बस एक अपने सामने से शील्ड बना लेता, ट्रेजर वगैरह जो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे सब कुछ यूजलेस थे। इस वजह से जितने भी बंदे थे ना ऐसे अपने मुंह से ब्लड थूक देते। और ये जो ओल्ड मैन था अपने सामने सभी बंदों को देखता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी बैटल पावर थोड़ी सी ठीक ठाक है लेकिन अभी भी तुम सेलेस्टियल आर्मी के सामने काफी ज्यादा वीक हो, मुझे तो तुम्हें मारने के लिए अपने जी रेल्म का यूज नहीं करना पड़ रहा है। और इस बंदे ने ये बोलकर अपना जो बैरियर था उसे एक्सपेंड कर दिया था और जो भी बंदा इस बैरियर से टच करता हो मारा जाता। और ये बंदा ऐसे फिर सभी लोगों के पीछे पर होने लगता है, एक एक को निपटाने लगता है। लेकिन तभी पहली बार उसकी आंखों में शॉक दिखाई देता है और वो बोलने लगता है नाउ मर्ज विद द वर्ल्ड। और उसी मोमेंट उसे वैंगलिन की प्रेजेंस फील हो जाती है जो कि वॉइड में था, मतलब जो वैंगलिन था वर्ल्ड के साथ ऐसे मर्ज कर यहाँ से जा रहा था लेकिन इस बंदे ने उसे सेंस कर लिया था और फिर ये भी बंदा वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है, यानी कि ये भी स्पेशल बेंडिंग को जानता था और वो सीधा वॉइड में चला जाता है और वहाँ पर अटैक वगैरह कर देता है। इस वजह से वैंगलिन और लियोन फोर्सफुली जो वॉइड था उसके बाहर फेंक दिए जाते हैं। और इस टाइम पर लियोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वो पूरी तरह से ब्लड से भर चुका था क्योंकि बिल्कुल भी सही नहीं पाया था इस स्पेशल बेंडिंग को। लेकिन वैंगलिन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा लियोन को जो स्पेशल गेट था लेकिन वैंगलिन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा सेलेस्टियल गेट के पास लियोन कैसे फेंक देता है। लेकिन तब ये जो ओल्ड मैन था ना वो यहाँ
पर अपेयर हो जाता है और लियोन को देखता है ऐसे भागते हुए तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो ये देखकर वैंगली एक ओरिजिन एनर्जी का वोटेक्स बना देता है और उससे इस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करवा देता है और बोलता है एक्सप्लोड। और उसके बोलते के साथ ही वो जो ओरिजिन वोटेक्स था पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, वो एक्सप्लोड कर जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है, जिस वजह से शिगा, गोज़ाई, कोगली वगैरह जितने भी बंदे थे उस सभी की नजर वैंगली के ऊपर आ जाती है। लेकिन तुरंत ही वैंगली लियोन से बोलता है कि अपना थंडर फर्नेस एक्टिवेट करो और इसके बोलते के साथ ही जो लियोन था अपना थंडर फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है और वो जो गेट था, जो लाइटिंग थी, वो बस एक पाम साइज जितनी बची थी। लेकिन लियोन उसके अंदर से बचकर ऐसे भाग जाता है, यानी कि वो थंडर सेलेसल रैम से सक्सेसफुली बाहर निकल चुका था। और जो वैंगली था वो भी अपने थंडर फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और वो भी अब यहाँ से बचकर जाने वाला था कि तब जो ओल्ड मैन था वो चिल्लाते बोलने लगता है सेलेस्टियल गेट कोलैप्स। और उसके बोलते के साथ ये जो गेट था जो कि बंद हुआ जा रहा था अब वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, यानी कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था इस थंडर सेलेस्टियल रैम से बाहर जाने का। ये देखकर अब सभी लोग शौक रह गए थे और वैंगली भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाया था। और तभी अब जो ओल्ड मैन था ना वैंगली के पास जाने लगता है और हंसते हुए वैंगली से बोलने लगता है कि हाँ मुझे याद आया, तो वही की कल्टिवेटर हो। और उसका जो हेड तो सीधा वैंगली के पास जाए जा रहा था और जो बंदा था वो वैंगली से बोलने लगता है कि तुम मेरे जीरम से भी बच गए थे, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कैसे बच पाओगे। और वैंगली के जितने भी भागने के पाथ थे ये बंदा उन्हें सील करे जा रहा था, यानी कि वैंगली के भागने के रास्ते को सीधे सीधा बंद करे जा रहा था। और दूसरी तरफ अब शिगागो को देखते जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो वैंगली से बोलने लगता है बाय लॉर्ड प्लीज एक्ट, क्योंकि भाई जो शिगागो है ना उसे ऐसा लगता था जो वैंगली है ना वो थर्ड स्टेप का कल्टिवेटर है और उसके नजरों के अंदर ये जो ओल्ड मैन है ना वैंगली के सामने कुछ भी नहीं। बट सच्चाई क्या है बे, और तुम लोग अच्छे से जानते हो कि वैंगली अभी किस लेवल के ऊपर है। और जो कोगली ना वो भी खासा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, उसे लग रहा था कि वैंगली तब इस बंदे को निपटाएगा। लेकिन जो टांग फेंक था वो एक स्माइल करने लगता है क्योंकि वो वैंगली से पहले भिड़ चुका था, उसे पता था जो वैंगली ने उसकी पावर उससे थोड़ी ज्यादा है, बट वैंगली इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो इस बंदे के सामने टिक पाए। तो वैंगली पक्का इस बंदे के हाथों मारा जाएगा। और अब जो वैंगली ने इस ओल्ड मैन के सामने फंस चुका था और वैंगली और इस ओल्ड मैन की अब काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होने वाली है। और अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हाइप करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो।